आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसने देश की राजधानी दिल्ली की लाखों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके घर में माँ है, बहन है, पत्नी या बेटी है, तो आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए जो दिल्ली लक्ष्मी योजना लेकर आई है, उसका आधिकारिक पोर्टल भी शुरू हो चुका है और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा पाएंगे, पूरी योजना क्या है, कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, आवेदन करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा और वो 8 स्टेप्स कौन से हैं जिनके जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। अक्सर हमारे परिवारों में घर में रहने वाली महिलाएं छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद हर पात्र महिला को सालाना 30,000 रुपये यानी 2500 रुपये प्रति महीना सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया और शनिवार से इस पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। अब आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलिए या एजेंट के झांसे में आने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे सरकार के अधिकृत पोर्टल पर जाकर खुद फॉर्म भर सकते हैं। तो किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी होता है कि क्या आप या आपके परिवार की महिलाएं इसके मानकों पर खरी उतरती हैं या नहीं। सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए बहुत ही पारदर्शी और स्पष्ट पात्रता नियम तय किए हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, ना 21 साल से कम हो, ना ही 60 साल से ज्यादा। महिला के पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक महिला या उनके माता पिता पति कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी आपके पास दिल्ली में 10 साल से रहने का ठोस प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिवार की पिछले 12 महीने की कुल बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी औसतन 200 यूनिट प्रति माह के दायरे में ही होना चाहिए। आवेदक महिला को केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कौन सी महिलाएं हैं जो इस योजना का आवेदन नहीं कर सकती। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपके घर में कोई भी टैक्स या जीएसटी फाइल करता है, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी यानी केंद्र या राज्य सरकार में है, जिन महिलाओं के 3 से ज्यादा जीवित बच्चे हैं वे इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती। अगर आपके परिवार के नाम पर कोई भी 4 पहिया गाड़ी है तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। आवेदक महिला या उनके परिवार का कोई गंभीर आपराधिक इतिहास भी नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन सभी दस्तावेजों को अपने पास जरूर रखें। ध्यान रखें कि आपके पास मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल और डुप्लीकेट फोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए। आधार कार्ड, ध्यान दें कि आपका आधार कार्ड एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक जरूर होना चाहिए क्योंकि OTP सत्यापन उसी नंबर पर आएगा। वोटर ID कार्ड, दिल्ली की नागरिकता और निवास के प्रमाण हेतु वोटर ID कार्ड भी जरूरी है। बैंक पासबुक, खाता आधार से सीडेड या लिंक्ड होना चाहिए। राशन कार्ड अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, पासपोर्ट साइज फोटो, नवीनतम रंगीन फोटो होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो ये प्रमाणित करे कि आय आपकी 2.5 लाख रुपए से कम है। बिजली, पानी या गैस का बिल जरूर होना चाहिए। निवास स्थान और बिजली खपत के सत्यापन के लिए ये जरूरी माना जा रहा है। पैन कार्ड पहचान और वित्तीय रिकॉर्ड के लिए चाहिए। MP या MLA की मंजूरी वाला सिग्नेचर पत्र होना चाहिए, यानी कि विधायक या सांसद की ओर से हस्ताक्षरित स्वीकृत पत्र भी होना जरूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि आखिर आवेदन कैसे करें। अगर आप घर बैठे बिना किसी गलती के अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यान से सुनें और फॉलो जरूर करें। नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में जाएं और दिल्ली सरकार का आधिकारिक पोर्टल टाइप करें dly.delhi.gov.in। ध्यान रहे केवल इसी आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा रखें और किसी फर्जी लिंक से बचें।
दूसरा स्टेप है आवेदन टैब पर क्लिक करें। होम पेज खुलने पर आपको स्क्रीन पर एक मुख्य मेन्यू में अप्लाई या आवेदन करें का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब एप्लीकेंट फॉर्म भरें। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपको इन विवरण को ध्यान से भरना होगा। पहले अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। आधार कार्ड के अनुसार अपना पूरा नाम लिखें, जेंडर लिखें, अपनी DOB लिखें। नीचे दिए गए कैप्चा कोड को सही भरें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर या पर एक OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट कर दें। प्रक्रिया पूरी होते ही स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसे कहीं सुरक्षित लिखकर रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब वापस होम पेज पर आएं और लॉगिन सेक्शन में जाएं। वहां अपना नया रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डालकर सिस्टम में प्रवेश करें। पात्रता और शर्तों का सत्यापन करें। लॉगिन करते ही आपके सामने पात्रता से जुड़े कुछ सवाल आएंगे, जैसे क्या आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, क्या आपके पास 4 पहिया वाहन है, जैसे ही कई सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन सभी सवालों के सही जवाब दें और नियम व शर्तों के चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ जाएं। अब आपके सामने मुख्य आवेदन पत्र खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल्स भरें। अपनी बुनियादी जानकारी, आधार संख्या, वर्तमान और स्थायी पता यहाँ पर भरें। परिवार के सदस्यों की जानकारी, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनके संबंध दर्ज करें। बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपने उस बैंक खाते का डिटेल, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड भरें और जो आपके आधार से लिंक हो याद रखें वही भरें। पैसे सीधे DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके खाते में भेजे जाएंगे। अब मांगे गए सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दें। को स्कैन करके पूछे गए फॉर्मेट जैसे PDF में अपलोड कर दें। फॉर्म के अंत में आपको क्षेत्र के MP यानी सांसद या MLA की ओर से सिग्नेचर या स्वीकृत पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। पूरे फॉर्म को एक बार फिर से रीचेक करें जिससे कोई गलती ना रह जाए। सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी, उसे तुरंत डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जिससे आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति यानी कि स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि फॉर्म भरते समय OTP सत्यापन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो पहले उसे नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करवाएं। बैंक खाते में DBT चालू रखें। योजना की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और NPCI मैपिंग पूरी हो। सावधानी से फॉर्म भरें। कोई भी गलत या फर्जी जानकारी ना दें, क्योंकि सत्यापन के दौरान अगर डिटेल गलत पाई गई तो आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली की महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई भी महिला इस योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं तो बिना समय गंवाए आज ही dly.delhi.gov.in पर जाएं और अपना आवेदन पूरा करें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है या आप इस योजना के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल ज़रूर लिखें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों, माता और दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ज़रूरतमंद महिला तक यह योजना पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।